नमस्कार साथियों, पाठशाला नौकरी के हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, हम सब जानते हैं जो पाठशाला नौकरी का यह YouTube का प्लेटफॉर्म है, इस पे हम सब पूरी तरीके से पिछले 3 महीने से पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। एक ही लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, वह है हिंदी विषय को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे टीजीटी पीएचडी में अंतिम रूप से चयन प्राप्त किया जाए। अब उस चयन प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के जो है हमें स्ट्रेटजी अपनानी होती है। उनमें से एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी को लेकर के मैं अपने चैनल पर लगातार चल रहा हूं, वह है आपका कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आपके सामने से आपकी आंखों से गुजरना हो सके, आपकी आंखों से वो प्रश्न पलटे जा सके। तो साथियों, आप सबसे आग्रह है, इसी प्रकार का कुछ यह काम चैनल करता है, इसलिए आप सब जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम डेली शाम को 8 बजे सोमवार से शनिवार संडे को छोड़ करके शाम को 8 बजे प्रतिदिन निःशुल्क 25 प्रश्न सेक्शन वाइज आपको लेकर के चैनल पर आते हैं। आप जाकर के अपनी तैयारी अपने टेक्स्ट बुक से, नोटबुक से पढ़िए, अपने नोट से पढ़िए। यहाँ पे आकर के उसके PYQ MCQ उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना आप टेस्ट देंगे, उतना ही ज़्यादा परीक्षा हाल में आपका जो डाउट है वो दूर रहेगा। आप क्लियरिटी माइंडसेट के साथ के जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करेंगे। साथियों, तो आज इसी प्रकार से हम फिर आपसे बीच में हाजिर हैं संस्कृत साहित्य का अंतिम भाग 3 वीडियो लेकर के, इसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, 25 से ज्यादा ही होने वाले हैं। एग्जाम से जाने से पहले एक बार इसे जरूर देखें, तीनों वीडियो को अवश्य देखें। यदि संस्कृत साहित्य से 6 प्रश्न आएगा तो 6 के 6 यहीं से आएगा। ऐसा इसलिए मैं कह पा रहा हूं इतने गंभीरता के साथ, इतने विश्वास के साथ, क्योंकि हमने खुद यूपी का टीजीटी पीएचडी, DSSB, KVS सारे एग्जाम को दिया हुआ है और जहां जहां संस्कृत साहित्य से प्रश्न आते हैं, ये मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ है, सारे के सारे प्रश्न यहीं से आए हुए हैं। साथियों, इससे बाहर आज तक अभी तक टीजीटी पीएचडी में नहीं पूछा गया है। अब ऐसे एक आध प्रश्न आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये पूरे गंभीर रूप से ये कंटेंट है, ये मैटर है, इसे आप जरूर देखें। आइए देखते हैं वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो आप सबको औरों से अलग बना सकता है। साथियों, आग्रह है वीडियो की शुरुआत करें आप सबसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार जाकर के सारे वीडियो को सेक्शन वाइज जाके अवलोकन अवश्य कर लें। साथियों, ठीक है, आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कौन कौन से हैं। साथियों, सबसे पहले पाठशाला नौकरी का हमारा जो चैनल का नाम है वह है आपके सामने। आज संस्कृत साहित्य का भाग 3 है। पहला ही प्रश्न है, दंडी के जीवन चरित्र पर जीवन चरित्र सामग्री उनके किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? इसके ऑप्शन देखते हैं। 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंत सुंदरी कथा, दुसंधान काव्य। तो अवंत सुंदरी कथा से मिलता है। ठीक है, तो जो दंडी की रचनाएं हैं सारी, उसको याद करने के लिए हमने जो फार्मूला बनाया था कि अवंती सुंदरी द्विसंधान करे काव्य कला 10 छंद। अब कहेंगे सर ये तो बड़ा अलग लग रहा है। सारी रचना एक बार दंडी की देख लीजिए, फिर ये फार्मूला आपको काम देगा। करें दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? कला, परिच्छेद, छंदो विचित्र, द्विसंधान काव्य, शिशुपाल वध। ये शिशुपाल वध नहीं है, ये शिशुपाल वध किसका है? माघ का है। किसका है? माघ का। अब जो दंडी की जो मैंने फार्मूला लिखवाया है, अवंत सुंदरी से तो अवंत सुंदरी कथा है, द्विसंधान से द्विसंधान का है, द्विसंधान करे, काव्य से काव्यादर्श है, कला से कला परिच्छेद है। ठीक है, इस प्रकार से इनकी ये रचनाएं हैं। ठीक है, काव्य कला 10 छंद, 10 से 10 इनका 10 कुमार चरितम है और छंद से छंद विचित्र है। ठीक है साथियों, ये इनकी सूत्र है याद करने का जो मैंने बनाया था, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं साफ लिख दे रहा हूं, अवंती सुंदरी द्विसंधान करे काव्य कला 10 छंद। अब काव्य से काव्यादर्श हो गया, कला से कला परिच्छेद, 10 कुमार चरितम और छंद विचित्र, अवंत सुंदरी हो गया, द्विसंधान काव्य हो गया। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
गुजरात के श्रीमाल के रहने वाले माघ के पिता, माघ, या देखिए इसी प्रश्न में एक और उत्तर भी छिप गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। माघ कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के श्रीमाल के। हमने इस प्रकार से बनाया कि एक ही प्रश्न में दो दो प्रश्न आपका समाहित हो। गुजरात के श्रीमाल के रहने वाले माघ के पिता का नाम क्या था? दत्तक था, नारायण स्वामी था, श्रीधर था, नीलकंठ था। तो इनका था दत्तक था। क्या था? दत्तक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 सर्ग वाला शिशुपाल वध रचना का प्रमुख अंगिरस क्या है? देखिए इसमें भी देखिए 20 सर्ग भी हमने बता दिया शिशुपाल वध में है। ठीक है, माघ का शिशुपाल वध आपको पता ही है। इसका अंगिरस पूछ रहा है, तो इसका अंगिरस है साथियों वीर रस। अब ये शिशुपाल वध जो है ना माघ का, ये किसमें आता है? संस्कृत के बृहत्त्रयी में। इसका फार्मूला है किस ने, हमने कल भी बताया था, किस किरातार्जुनीयम। ठीक है, किसकी है? भारवी की। शिशुपाल वध माघ का। श्रीहर्ष का नैषधि चरितम आएगा, जो ये बृहत्त्रयी संस्कृत की है, इसी में आता है। संस्कृत की बृहत्त्रयी में सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण बड़ा आधार जो है नैषधि चरितम को माना जाता है। 22 सर्ग है इसमें। किसने में? किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है, शिशुपाल वध में 20 सर्ग है, और इसमें नैषधि चरितम कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। ठीक है साथियों, चलिए। माघ एक और नाम से जाने जाते हैं। माघ को किस नाम से और जाना जाता है? घंटा माघ, श्रीकंठ, दामोदर शर्मा, नारायण स्वामी। घंटा माघ से इनको जाना जाता है। श्रीहर्ष के पिता का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 6, श्रीहर्ष के पिता का क्या नाम है? नारायण स्वामी, नीलकंठ, हरि या हीर? हरि या हीर ही है। विद्वानों के लिए किस ग्रंथ को औषध या रसायन कहा जाता है और उसमें किस रीत की प्रधानता है? देखिए वही आ गया ग्रंथ जो भी मैं चर्चा कर रहा था। नव सांख चरितम गौड़ी रीत, अर्णवर्णम वैदर्भी रीत, छंद प्रशस्ति गौड़ी रीत, नैषधि चरितम वैदर्भी रीत। यही है श्रीहर्ष का। श्रीहर्ष की सारी रचनाएं हैं, लेकिन श्रीहर्ष का नैषधि चरितम वैदर्भी रीत में है। ये विद्वानों के लिए औषध या रसायन माना जाता है। निम्न में से कौन सी रचना श्रीहर्ष का नहीं है? ये अस्थैर्य विचार नहीं है, बल्कि ऐसे होगा अस्थैर्य विचार। ये रचना इन्हीं की है, अस्थैर्य विचार। ठीक है, विजय प्रशस्ति, खंडन खंड काव्य, काव्य प्रकाश, ये नहीं है इनका। काव्य प्रकाश है किसका? मम्मट का है। किसका है? मम्मट का। अब देखिए, काव्य यशस्य अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षते सद्यः पर निवृत्ते ये कांतः सम्मित उपजेते, कथन किसका है? तो कथन एकदम से रट लीजिए, मम्मट का है। किसका है? मम्मट का है। इसको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। निम्न में से एक रचना हर्षवर्धन की नहीं है, रत्नावली इन्हीं के है, नागानंद इन्हीं का है, पूछा जाता है साथियों। गौड़देशी, प्रियदर्शिका, गौड़देशी इनका नहीं है, प्रियदर्शिका इनकी है। ठीक है, चलिए। करें, काव्य प्रकाश ग्रंथ में किसकी प्रधानता है? अलंकार का है, रस का है, या फिर छंद का है, या लक्षण का है? तो किसका है साथियों? छंद का है। ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राजशेखर की कौन सी अधूरी ग्रंथ है? बाल रामायण, विद्धशाल भंजिका। ये देखिए, ये वृद्धशाल नहीं है, बल्कि इसका होना चाहिए था, ऐसे होता है विद्ध, विद्ध जैसे गिद्ध लिखते हैं ना, वैसे विद्धशाल भंजिका, बाल भारत। ठीक है, और काव्य मीमांसा। तो ये इनकी जो बाल भारत है यही है, ये इनकी अधूरी कृति है। क्या है? अधूरी कृति है। किसकी? राजशेखर का। अब देखिए, राजशेखर की सारी रचनाओं को याद करने का आपको फार्मूला बता देता हूं, ऐसे लिखिएगा। बीका, कबाब, राजशेखर का, राजशेखर नाम आ गया। वी से विद्धशाल भंजिका, का से काव्य मीमांसा, ठीक है, बा से बाल रामायण और बाल भरत और कर्पूर मंजरी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजशेखर की कौन सी कृति सट्टक नामक रूपक है? सट्टक नहीं बल्कि सट्टक, सट्टक नामक रूपक है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता, ये कर्पूर मंजरी इनकी प्रसिद्धि का आधार भी है। किसकी? राजशेखर का। ठीक है साथियों, बाल रामायण में राम के चरित्र का वर्णन है, राम का जीवन का वर्णन। बाल भारत अधूरी कृति है, आपको देख ही लिया आपने। वीर रस प्रधान विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस रचना का नायक और प्रतिनायक कौन है? देखिए, इसमें सारा समाहित कर दिया। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस किसी रचना है? विशाख दत्त का। कौन से रस है? वीर रस है।
ठीक है। अब इसमें नायक और प्रतिनायक पूछता है, उसको यहां मैंने बना दिया। चाणक्य किसका नायक है? राक्षस इसका प्रतिनायक है। तो यही इसका उत्तर सही है साथियों। करें अश्वघोष। अश्वघोष है, क्या है? अश्वघोष। अश्वघोष। अश्वघोष रचित बुद्ध चरित्रम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग, 20 सर्ग, 22 सर्ग? नहीं भाई, ये 18-20 सर्ग आपके किसने, संस्कृत के जो बृहत्त्रयी हैं उनका क्रम है। किरातार्जुनीयम 18, शिशुपाल वध में 20, नचिकेतम 22, 28 सर्ग हैं साथियों बुद्ध चरित्रम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कादम्बरी और हर्षचरित्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट हैं। एकदम से आगे बढ़िए। महाभारत के सभा पर्व पर आधारित वीर रस प्रधान वेणी संहारम रचना किसकी है? कालिदास के श्रीहर्ष की माँ की भट्ट नारायण की है वेणी संहारम, सभा पर्व पर आधारित है। ठीक है। श्रृंगार रस प्रेरित 10 अंकों की मृच्छकटिकम रचना किसकी है? शूद्रक की है, शूद्रक का है। ठीक है। इसका उपजीव काव्य भास का जो था, चंपू काव्य वो था। निम्न में से कौन सी एक रचना गीतकार भर्तृहरि का नहीं है? गाथा सप्तती, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक। ये गाथा सप्तती हाल का है। किसका है? हाल का है। बाकी सब का सब इन्हीं का है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक के रचनाकार कौन है? अमरुक हैं, कृष्ण मिश्र हैं, कुमारदास हैं, या फिर रत्नाकर हैं? तो कौन है साथियों? इनके हैं कृष्ण मिश्र। कुवलयानंद ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अप्पय दीक्षित हैं। ऑप्शन आएगा, देख लीजिएगा, अप्पय दीक्षित। ठीक है, यही बता दे रहा हूं, अप्पय दीक्षित, अपाय दीक्षित नहीं, अप्पय, इस तरीके से। ठीक है। निम्न में से कोई एक हैं जो मुनित्रय में नहीं आते हैं? पाणिनि, पतंजलि दोनों आते हैं, माघ नहीं आते, कात्यायन भी आते हैं। अब देखिए मुनित्रय को याद करने का, अब कैसे याद करेंगे मुनित्रय को? मुनित्रय इसका ऐसे पा से, पाणिनि से पा लिया, कात्यायन का का लिया, लास्ट में पंत, पाका पंत, क्या कर दिया? पाका पंत। पाणिनि, कात्यायन और पंत ये मुनित्रय में आते हैं। साथ ही ये मेरा याद करने का उस समय तरीका था, आप सबसे बता दिया। निम्न में से कोई एक है जो गद्य त्रयी में नहीं है? गद्य त्रयी है, पूछा जाता है, नहीं है। सुबंध है, बाणभट्ट है, कालिदास है, दंडी। दंडी जो है, दंडी है, कालिदास नहीं है। कौन नहीं है? कालिदास। तो सी ऑप्शन आपका सही है। इसको याद करने का फार्मूला बताता हूं। सुबंध का पहला सू लिया, बा का बाणभट्ट का बा लिया, और डंडी का दा लिया। सुबद, जैसे साखी सबद रामायणी, वैसे यहाँ पे सुबद ले लिया। सुबद जो है गद्यत्रयी में आते हैं। सु से सुबंध हो गए, बा से बाणभट्ट हो गए, दा से दंडी हो गए। कालिदास नहीं आते इसमें। ध्वन्यालोक ग्रंथ किसका है? अब देखिए ध्वन्यालोक ग्रंथ ना आनंदवर्धन का है, मम्मट का है, काव्य प्रकाश। क्या है? काव्य प्रकाश। ठीक है। भामा का वामन, भामा जो है अलंकारवादी है, वामन जो है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य इव गतो रामः, सूर्य दिवस इव लक्ष्मी गुतः कथन किसका है? कालिदास का, भारवी का, भास का। किसका है साथियों? भास का है। ठीक है। हितम मनोहराण च दुर्लभम बचः, यह कथन किसका है साथियों? तो किसका है? भारवी का है। भारवी का है। किसका है? भारवी का। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। किरातार्जुनीयम ग्रंथ के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है। ना नोनम नोन नो नाना नाना नन्नू पंक्ति किसकी है? ये किसकी की पंक्ति है? ये भारवी की है। किसकी साथियों? तो ये भारवी की पंक्ति है साथियों। आप सबके लिए जो है आज यह जो है संस्कृत साहित्य का जो 3 भाग में हमने बनाने का प्रयास किया, ये वीडियो था। आप इसे जा करके पलट करके एक बार जरूर देखें, आपके काम का इसमें है, आपको इसमें लाभ ही मिलेगा। इस नाते मैं आपसे आग्रह करूंगा एग्जाम से पहले इसे कई बार इसको रिवीजन करके जाइएगा, इसके वीडियो को देख के जरूर जाइएगा साथियों। ये रहे आज इतने महत्वपूर्ण जो है संस्कृत साहित्य के जो प्रश्न जहां से बनते हैं साथियों। तो आप सबसे एक आग्रह है कि फिर से एक बार जा करके इसको जरूर देखिएगा। ठीक है। आपको जहां से भी मिले उसका प्रैक्टिस करिए। ये हमारे चैनल पर जो भी सेक्शन वाइज वीडियो है वो आपको लाभ पहुंचा सकते हैं साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज को यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों। ये ध्वन्यालोक हो ही गया, आनंदवर्धन का, मम्मट का काव्य प्रकाश है, भामा का जो है क्या था? भामा का काव्यालंकार है, और वामन का काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ है।
ठीक है साथियों, वामन रीत संप्रदाय के लिए जाने जाते हैं, रीत संप्रदाय के लिए, भामा अलंकार संप्रदाय के लिए जाने जाते हैं। ठीक है साथियों, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सबसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो औरों तक शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, खूब ख्याल रखें अपना, खूब पढ़ें।